Hi everyone, so in this video we are going to revise chapter number 3 of class 8 social science exploring society India and beyond। दो चैप्टर का रिवीजन ऑलरेडी हम देख चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कर चुके हैं जानकी स्टडी कॉर्नर पे। चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, द राइज ऑफ मराठास। चैप्टर 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है आपके एग्जाम में अभी पीरियोडिक टेस्ट में, प्लीज लेट मी नो। अगर नहीं आ रहा है तो अभी उसको रहने देते हैं, इसके बाद मैं सैम्पल पेपर अपलोड करूंगी। अगर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे अगर मैसेज करते कि मैम चैप्टर 4 भी करा दो, तो अभी पहले चैप्टर 4 फिर चारों का एक साथ रिवीजन कराएंगे। ओके, सो प्लीज लेट मी नो कि और कोई सा चैप्टर आ रहा है कि नहीं। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, कोई भी बच्चा मैसेज नहीं कर रहा है तो उसके बाद मैं सैम्पल पेपर अपलोड कर दूंगी। देन नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप प्लीज कनेक्ट करिए व्हाट्सएप पे। नोट्स जो रिवीजन नोट्स हैं वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप प्रीमियम नोट्स नहीं, ये वाले रिवीजन नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन आंसर इसका जो रहेगा वो जानकी स्टडी कॉर्नर पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। सो द राइज ऑफ मराठास, और उस वीडियो का लिंक क्वेश्चन आंसर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से भी आप क्लिक करके और वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं। मराठास के बारे में हमने पढ़ा था। सो मराठास वर अ ब्रेव पीपल, बहुत ही बहादुर होते थे, ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, मेनली इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। आज का जो महाराष्ट्र है उस एरिया में ये रहा करते थे या रहते हैं, अभी भी रहते हैं मराठास। दे स्पोक मराठी, वे मराठी बोलते हैं। अ लैंग्वेज विद अ रिच लिटरेरी ट्रेडिशन सिंस द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के बाद से ये जो लैंग्वेज है इसमें हमें बहुत सारे लिटरेचर और चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं और बहुत ही एक डेवलप कल्चर इसका रहा है। स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, यहाँ पर हमें भक्ति मूवमेंट के बारे में भी बहुत कुछ हमें जानने को मिला था यहाँ में मराठा रीजन में। देन हेल्प देम यूनाइट एंड राइज एज अ पावरफुल फोर्स। तो ये जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन था, स्ट्रॉन्ग कल्चरल उनका बॉन्ड था, इसकी वजह से वो यूनाइटेड थे और एक पावरफुल फोर्स के फॉर्म में राइज हुए, उभर कर सामने आए। तो ये मराठास थे कौन? सो दे वर अ कम्युनिटी, ये एक ऐसा समुदाय था लोगों का जो डेक्कन रीजन में रहता था। हु लेटर बिकेम अ स्ट्रॉन्ग पावर, एक बहुत पावरफुल एक शक्ति के रूप में ये लोग उभर कर सामने आए। किसके लीडरशिप के अंडर? ऑफ छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के अंडर ये एक लीडरशिप के फॉर्म में इन्होंने लीड किया और ये कम्युनिटी क्या है, एक पावर के फॉर्म में राइज हुई। अब आगे टाइमलाइन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। जैसे 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ, 1646 में उनका रूल शुरू हुआ, 1657 में उन्होंने नेवी की फाइंडिंग की, मतलब बेस रखा। 66 में उनको इम्प्रिजनमेंट एट आगरा, मतलब कारागार में गए, फिर कैसे वहां से निकले। 1674 में कोरोनेशन हुआ, मतलब ताजपोशी जो होती है वो हुई। 1677 में दक्षिण दिग्विजय, कन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ सदर्न रीजन पे उन्होंने जीत हासिल की। 1680 में उनकी डेथ हुई और 1682 टू 1707 मुगल मराठा वॉर हुए और उसके बाद मुगल साम्राज्य का कंट्रोल, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो राइज ऑफ छत्रपति शिवाजी, टाइमलाइन को हम डिटेल में देखेंगे। तो बर्थ, शिवाजी वॉज born on 19th February 1630. He was born in the Bhosle clan. His father शाहजी सर्व द डेक्कन सल्तनत, उनके जो पिताजी थे वो डेक्कन सल्तनत में वर्क करते थे। जीजाबाई उनकी माता थी, हैड अ डीप डिवोशन एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। शी इंस्पायर्ड हिम विद स्टोरीज ऑफ ग्रेट किंग्स एंड वॉरियर, बहुत बहादुर जो राजा हुआ करते थे उनकी कहानियां सुनाया करती थी उनकी मम्मी। शी प्लेड अ की रोल इन शेपिंग हिज कैरेक्टर एंड विजन। देन नेक्स्ट इज स्वराज्य। शिवाजी का सपना था कि वो स्वराज्य, स्वराज्य मतलब सेल्फ रूल, खुद का शासन बनाना, लोगों का खुद का शासन होना चाहिए। ही वॉन्टेड अ किंगडम बेस्ड ऑन जस्टिस, धर्म एंड द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, कि जो भी उनके अंडर में लोग हैं, जो प्रजा है, उनको न्याय मिले, धर्म से सारी चीजें उनके लिए हो और उनकी भलाई का काम किया जाए। ये स्वराज्य का मेन रूल हुआ करता था। स्वराज्य मतलब सेल्फ रूल। अर्ली कन्क्वेस्ट, उन्होंने 16 की एज में अपने कैंपेन स्टार्ट किए, जो युद्ध के लिए जाते हैं या कहीं पर हम आक्रमण वगैरह करते हैं वो उन्होंने स्टार्ट किया। ही कैप्चर्ड नेग्लेक्टेड एंड अनऑक्यूपाइड फोर्ट्स इन पुणे रीजन, पुणे एरिया में जो भी अनऑक्यूपाइड फोर्ट थे या जिनको छोड़ दिया गया था, ऐसे सारे फोर्ट्स पे उन्होंने कब्जा किया। ही स्ट्रेंथेंड द फोर्ट्स एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर हिज फ्यूचर किंगडम। उन्होंने क्या किया कि फोर्ट्स को उन्होंने मजबूत बनाया और अपना एक
बेस बनाया कि जो आगे आने वाला किंगडम है, वो जो एम्पायर बनाने वाले हैं, उसको किस तरीके से बेस मिलेगा। देन नेक्स्ट इज शिवाजी हैड अ क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड डीप लव फॉर हिज मदरलैंड। वो अपनी जो भी मातृभूमि है उससे बहुत प्यार करते थे। दीज वर द फाउंडेशन ऑफ हिज राइज एज अ ग्रेट लीडर। फिर उनके समय में कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड हुए थे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले उनकी जो टेक्निक्स थी वो गुरिल्ला वॉरफेयर की थी। ही यूज्ड गुरिल्ला टैक्टिक्स वेरी इफेक्टिवली, स्मॉल फास्ट मूवमेंट्स एंड सरप्राइज अटैक्स। ये गुरिल्ला टेक्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना है। ही न्यू द माउंटेन्स एंड टेरेन वेरी वेल। टेरेन मतलब उस एरिया का कैसा लैंडस्केप है उनको बहुत अच्छे से पता था। दिस मेड हिज आर्मी स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट स्मॉल साइज। उनकी आर्मी संख्या में तो बहुत कम थी, बट क्योंकि ये गुरिल्ला टैक्टिक्स की वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते थे। अफजल खान जो बीजापुर का जनरल था, वो सेंट टू डिफीट शिवाजी। उसको भेजा गया कि शिवाजी को हरा दो। शिवाजी इनवाइटेड हिम फॉर टॉक्स एट प्रतापगढ़। शिवाजी को बुलाया गया कि आप प्रतापगढ़ जो किला है वहां पर आओ बातचीत के लिए। शिवाजी किल्ड अफजल खान यूजिंग ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस। शिवाजी ने उसको मार डाला अपनी बहादुरी और अपनी चालाकी को यूज करके। देन नेक्स्ट इज मराठा की जो नेवी थी, उन्होंने मतलब शिवाजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी बेस रखा, प्रोटेक्ट किया कोंकण कोस्ट को। ही बिल्ड शिप्स एंड सी फोर्ट्स लाइक सिंधुदुर्ग। देन द नेवी स्टॉप्ड एनिमी शिप्स एंड प्रोटेक्टेड ट्रेड। ऐसी जो नेवी थी, इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी थी कि उन्होंने एनिमी की जो जो दुश्मन हुआ करते थे उनकी जहाजों को रोका और अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट किया। कान्होजी आंग्रे लेटर मेड द नेवी इवन स्ट्रॉन्गर। फिर आंग्रे जो है, कान्होजी आंग्रे, उन्होंने और नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाया। सूरत में जो एक्सपीडिशन था वहां पर जो पहल हुई, तो 1664 में शिवाजी ने अटैक किया सूरत पे। ये एक रिच पोर्ट था सिटी मुगल्स का। ही कैप्चर्ड ह्यूज वेल्थ। उन्हें वहां से बहुत सारा धन मिला विदाउट हार्मिंग कॉमन पीपल। लोगों को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया और वहां से उन्हें बहुत सारा धन मिला। दिस शोड हिज प्लानिंग, डिसिप्लिन एंड स्ट्रैटेजी। ये उनकी जो भी प्लानिंग हुआ करती थी उसको दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है, स्ट्रैटेजी को दिखाता है। शिवाजीज मिलिट्री जीनियस, करेज एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजीज लेड द फाउंडेशन ऑफ अ पावरफुल मराठा एम्पायर। अब आगरा के बारे में जो हमने पढ़ा, वहां से कैसे वो निकले जेल से और फिर कोरोनेशन कैसा हुआ, उनकी जो ताजपोशी हुई थी वो कैसे हुई। सो पुरंदर की ट्रीटी, मतलब ट्रीटी क्या होता है, संधि, कि किस तरीके से, जैसे कि कोई दो जने लड़ रहे हैं, तो एक तो है कि हम एक दूसरे को हरा दे, दूसरा होता है कि हमने आपस में कुछ तय कर लिया, संधि कर ली कि आप ऐसा कर दो हम ऐसा कर दे, मतलब तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो। अगर दोनों मान जाते हैं उस चीज पे तो उसी को ट्रीटी या संधि कहा जाता है। तो पुरंदर की संधि क्या है? 1665 में जयसिंह फर्स्ट अटैक शिवाजी। जयसिंह ने शिवाजी के ऊपर अटैक किया। शिवाजी को एक पुरंदर ट्रीटी उसके साथ साइन करनी पड़ी। ही अग्रीड टू गिव सम फोर्ट्स टू मुगल्स बट केप्ट मैनी इंपॉर्टेंट वंस। उसमें पुरंदर की ट्रीटी में क्या बात हुई कि बहुत सारे जो किले थे शिवाजी के वे मुगल्स को दे देंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट किले जो हैं वो अपने पास रखे। फिर सेकेंड पॉइंट है इसमें कि एस्केप फ्रॉम आगरा। 1666 में शिवाजी वॉज इन्वाइटेड टू आगरा बाय औरंगजेब। शिवाजी को आगरा बुलाया गया औरंगजेब के द्वारा और वहां पर उनकी इंसल्ट की गई और उन्हें फिर हाउस अरेस्ट रखा गया, मतलब नजरबंदी करके रखा गया। शिवाजी ने अपनी क्लेवरनेस को यूज करके एक टू एस्केप इन बास्केट ऑफ स्वीट्स एंड रिटर्न टू महाराष्ट्र सेफली। मिठाइयों की जो टोकरियां आती हैं उसमें वो बहुत चालाकी से निकल गए और वहां से फिर महाराष्ट्र सेफली पहुंच गए। देन नेक्स्ट है कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब जब उनको ताज पहनाया गया। 6 जून 1674 में शिवाजी वॉज क्राउंड एट रायगढ़ फोर्ट। रायगढ़ फोर्ट में उन्हें ताजपोशी उनकी हुई। ही टुक द टाइटल छत्रपति। उस दिन से उनका टाइटल उन्हें मिला छत्रपति। छत्रपति मतलब होता है कि सोवरेन किंग, उनके ऊपर कोई नहीं है। दिस मार्क द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ मराठा एम्पायर। साउथ में उनके जो कैंपेन थे, तो आफ्टर कोरोनेशन उन्होंने प्लान किया दक्षिण दिग्विजय, मतलब साउथ को जीतना है। ही कैप्चर्ड मैनी फोर्ट्स एंड एक्सपैंडेड हिज टेरिटरी। उन्होंने स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाया सदर्न रीजन में पहुंचकर। देन नेक्स्ट है शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब कि जो प्रशासन वो संभालते थे, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो पहला है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान मतलब 8 मिनिस्टर हुआ करते थे जो उनको हेल्प करते थे किंगडम को चलाने में। उनमें पहले है पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर, अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव कॉरेस्पॉन्डेंस मिनिस्टर, मंत्री होम अफेयर मिनिस्टर, सेनापति कमांडर ऑफ आर्मी, सामंत या सुमंत तो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, पंडित राव यानी रिलीजियस अफेयर्स
मिनिस्टर। और रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स था इनकम का, जो प्रशासन है उसके लिए। वो लैंड जो है वो केयरफुली मेजर करते थे और टैक्सेस अच्छे तरीके से लगाए जाते थे। फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जाता था कि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे। और जो सोर्सेज थे इनकम के वो ट्रेड है, कस्टम, फॉरेस्ट एंड फाइन्स। देन नेक्स्ट इज जस्टिस। शिवाजी गेव इंपॉर्टेंस टू क्विक एंड फेयर जस्टिस। न्याय की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सिन यानी जो पाप होते हैं, क्राइम होते हैं, उन्हें पनिश किया जाता था स्ट्रिक्टली। देन नेक्स्ट इज पीपल कुड अपील डायरेक्टली टू द किंग। लोग डायरेक्टली राजा तक जा सकते थे। वुमेन की सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता था। देन नेक्स्ट है इसमें गवर्नेंस। शिवाजी हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन सिस्टम, मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन का तरीका बहुत अच्छा था। उन्होंने ऑनेस्ट और कैपेबल ऑफिशियल्स जो है उनको अपॉइंट कर रखा था। जो स्पाइज होते हैं, स्पाइज यानी कि जो गुप्तचर होते हैं, उनको यूज किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था ताकि वो प्रशासन व्यवस्था पे नजर रख सके। डिसीजन जो है वो लोगों की भलाई को माइंड में रख के लिया जाता था। मिलिट्री और नेवी की बात करें इनकी, तो पहले है आर्मी। शिवाजी हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन आर्मी। सोल्जर्स वर लॉयल, ब्रेव एंड वेल ट्रेन। कैवलरी, अगर हम बात करें जो आर्मी वगैरह थी उनकी, वो स्ट्रेंथ थी मराठा आर्मी की। देवर फास्ट, मोबाइल एंड एक्सपर्ट इन सडन अटैक। वो बहुत तेज और फुर्तीले हुआ करते थे। इनकी नेवी के बारे में अभी हमने पढ़ा। शिवाजी बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी टू प्रोटेक्ट कोंकण कोस्ट। ही बिल्ट शिप्स, सी पोर्ट्स एंड स्टॉप्ड एनिमी अटैक। फोर्ट्स, बहुत सारे फोर्ट्स को उन्होंने कैप्चर किया, रीबिल्ड किया, बिल्ड किया। फोर्ट्स वर बिल्ट ऑन हिल्स एंड वर वेल प्रोटेक्टेड। ये बैकबोन थे उनके डिफेंस सिस्टम के। कान्होजी आंग्रे के बारे में अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और ये ग्रेट मराठा नेवल कमांडर थे। ही फॉट द पोर्चुगीज, इंग्लिश एंड सिद्धि पावर फियरलेसली। इकोनॉमी और कल्चर की हम बात करें, सबसे पहले इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे ट्रेड। ट्रेड इस समय बहुत फ्लरिश हुआ शिवाजी के समय में। उन्होंने ट्रेड को एनकरेज किया विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज। पोर्ट्स एंड मार्केट्स वर मेड सेफ। पोर्ट्स और मार्केट्स को सेफ बना रखा गया। कॉइन्स में बात करें तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए अपने खुद के कॉइन्स जिसपे लिखा होता था श्री राजा शिव। दिस शोड हिज सोवर्निटी। रोड्स बनाए गए, रिपेयर किए गए, ट्रेड, कम्युनिकेशन और आर्मी के मूवमेंट के लिए सुविधाएं की गई। मराठी लैंग्वेज उस वक्त बहुत प्रमोशन हुआ उसका। ऑफिशियल वर्क सारे मराठी में किए जाते थे। वो लोगों को इस भाषा को समझने और एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट करने के लिए ऐसा करते थे। टेम्पल जो है, तो उन्होंने, जो शिवाजी है वो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने टेम्पल प्रोटेक्ट किए, पूजा की जो जगह है, और कभी भी अलाउ नहीं करते थे हार्म टू एनी रिलीजियस प्लेसेस। किसी के भी रिलीजन से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं उसको हार्म नहीं किया करते थे। अब जब शिवाजी नहीं रहे तो उसके बाद क्या हुआ, उनके जो बेटे थे संभाजी, ब्रेव एंड गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही फॉट विद मुगल आर्मीज करेजियसली। फिर है राजा राम, जो शिवाजी हैं उनके छोटे बेटे, कंटिन्यूड स्ट्रगल अगेंस्ट मुगल, शिफ्टेड टू जिंजी फोर्ट इन साउथ। ताराबाई, जो राजा राम है ये उनकी वाइफ, लेड टू मराठास आफ्टर राजा राम डेथ, केप्ट द मराठा रेजिस्टेंस अलाइव। उन्होंने मराठा का जो रेसिस्टेंस है मुगल के खिलाफ उसको जारी रखा। औरंगजेब जो है मुगल एम्पेयर, उसने बहुत सारे साल अपने बिता दिए मराठाओं के साथ लड़ते हुए, उनको हरा नहीं पाया वो। और ये जो बहुत लंबे वॉर्स थे मराठा के साथ, इसी ने मुगल एम्पायर को वीक कर दिया। और इसके बाद जब जैसे हमने पढ़ा मराठा शिवाजी के बाद कौन कौन आए, फिर आता है पेशवाज की बारी। जैसे हमने देखा अष्टप्रधान हुआ करते थे, वैसे ही पेशवा हुआ करते थे कोर्ट में। तो अभी पेशवाओं के हाथ में रियल पावर आ गई मराठा एम्पायर के अंदर, और पुणे जो है वो सेंटर बन गया पावर का। दे एक्सपैंडेड मराठा रूल, और इन पेशवाओं ने मराठा रूल को और बढ़ाया। पेशवा के अंडर में क्या क्या एक्सपेंशन हुए, तो पहला है बाजीराव फर्स्ट। किस किसने मूवी देखी है बाजीराव वाली? ये ग्रेटेस्ट पेशवा थे, ब्रिलियंट कमांडर। ही बिलीव्ड इन क्विक मूवमेंट्स एंड सरप्राइज अटैक्स दैट वी ऑलरेडी नो एज गुरिल्ला वॉर tactics. Then he expanded the Maratha Empire far and wide. फिर नाना साहेब बालाजी बाजीराव, इनका नाम ये भी है, ये इनके बेटे हैं बाजीराव फर्स्ट के। इन्होंने और स्ट्रेंथन किया एम्पायर को, टेम्पल सिटीज बनाए और एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया। फिर है माधव राव फर्स्ट, ये नाना साहेब के बेटे हैं, एक कैपेबल एंड जस्ट रूलर। ही रिस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर एंड strengthened the empire again. Then Mahatji Shinde, great Maratha leader and diplomat. He played a key role
control in North India and strengthen the Maratha influence in Delhi and beyond. इन्होंने कैसे कैसे एक्सपैंड किया उसके बारे में दिया गया है। और पूरे इंडिया में जो एक्सपेंशन है, मराठा कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, वो नॉर्थ से साउथ तंजौर तक स्प्रेड हो गए। दे बिकेम लीडिंग पावर बिफोर द ब्रिटिश। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने पढ़े, जैसे स्वराज्य मतलब क्या होता है, रूल बाय मराठास फॉर मराठा पीपल। देन चौथ यानी 1/4, चौथाई हिस्सा, ठीक है, इनकम टेकन फ्रॉम अदर टेरिटरीज। देन सरदेश मुखी होता है, देश सरदेश यानी 10% टैक्स as right of Maratha ruler, Jagir land granted to noble in return for service, then Peshwa prime minister the head of, ये हमने सब देख लिया। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या क्या होता है ये देखा, अष्टप्रधान क्या है वो देखा। देखो इसमें ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है तो ये आपको आने चाहिए। फिर किस तरीके से छत्रपति शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन फ्लो चार्ट हम के थ्रू हम देख लेते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा। जैसे अष्टप्रधान हुआ करते थे, उसमें पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सामंत, न्यायाधीश एंड पंडित राव। एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर था, किंगडम था, स्वराज्य ये प्रोविंसेस में बटा हुआ था जिसे प्रांत बोलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट यानी महल, और फिर विलेजेस इसे ग्राम कहते हैं। इससे रिवेन्यू कलेक्शन एफिशिएंट तरीके से होता था और जस्टिस सिस्टम अच्छे से सर्व हो पाता था। स्ट्रॉन्ग फोर्स, लॉयल आर्मी वर द बैकबोन ऑफ द एम्पायर। कुछ डेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं, जो कि एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। वैसे डेट्स अब कम ही पूछते हैं, बट फिर भी ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो भी याद होने चाहिए, जैसे प्रतापगढ़ का, फिर है पवन खिंद, सूरत एक्सपीडिशन, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। सिंगनगढ़, देन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, जिसमें ग्रेट डिफीट हुई मराठास की। फिर मैप है मराठा एम्पायर का, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे रायगढ़ फोर्ट जो है कैपिटल है स्वराज्य का एंड कोरोनेशन प्लेस। प्रतापगढ़ फोर्ट, यहाँ पर बैटल हुआ था अफजल खान के साथ। फिर सिंघीगढ़ फोर्ट, ये कैप्चर किया गया तानाजी मालसरे। देन विजय दुर्ग फोर्ट, स्ट्रॉन्ग सी फोर्ट्स बिल्ड बाय मराठास। ओके, ये अब वन शॉट रिविजन है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा तो ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन हम दूसरे वाले चैनल पे देख लेंगे। ओके, सो प्लीज वेट फॉर द वीडियो, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट, सो प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, आपको ये रिविजन नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट करिए व्हाट्सएप पे। नाउ द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अपलोड द सैम्पल पेपर। इफ यू आर गोइंग टू टेल मी दैट चैप्टर 4 भी आ रहा है तो आई विल मेक दैट, अदरवाइज आई विल अपलोड sample paper set A. So please watch the videos and let me know in the comment section how are you feeling about it. Thank you so much.